ये ना पागल हो गए बिल्कुल, इनकी बुद्धि चली गई एकदम घास चरने, बैल की तरह हो गए पागल बैल। पिताजी, ओए पिताजी। मैं सब सुन रहा हूँ, तेरी आवाज भी सुन रहा हूँ और जो तू बक रही है वो सुन रहा हूँ, मैं सब बात सुन रहा हूँ। हाँ बता, बोल। पहले तो तुम ये बताओ हाँ कि तुमने वो ताला क्यों लगाया मंदिर में? मंदिर में? हाँ। ये हमारे लगाया कि वहाँ पे जो है क्या नाम है, बैल घुस जावत है। हाँ। गैया घुस जावत है। अच्छा। दूसरी चीज गंद खानो फैला में वहाँ पे कर रहे हैं? का? क्या गंद खाना कर रहे हैं? अरे गोबर कर दिया मैं वहाँ। गोबर? हाँ। तो क्या हो गया कर? और गैया सूसू कर जाए। अच्छा। और तुम देखो ना सूसू करे जब। तू देखियो जाके। तू बैठ जा। पहले मुझे ये बता दो कि तुमने वो मेन गेट से ताला क्यों लगाया? अरे नल तो उसी के अंदर है, मैं पानी कहाँ से भरूं अब? देख भाई, मुझे ना मालूम, माँ गंद खाना, माँ पुजारी तो कोई रुकता ना है। और सुन, वो गंद खाना ना फैला में तो दिन में जो है गांव के लोग घुस जाए तो जुआ खेले वहाँ में बैठ के। तुम्हारे कर्मों से न रुकता कोई भी पुजारी। अच्छा। हाँ, तुम्हारे कर्म ही है, तुम रुकने दो किसी को? क्यों? मेरे कर्म? अबे मेरे कर्म की का पक है तू उल्टे सीधे? मेरे क्या कर्म है भाई? क्या मैं मने करूँ काई पुजारी से कि तुम मत रहो? मने? तुम्हें आधा चाहिए हिस्सा, बिजनेस करो मंदिरों में भी। तो भाई का मंदिर का नाम है, क्या नाम है, भंडारे की जगह। तो अरे दान पुण्य ना दोगे? तो दान पुण्य भगवान के लिए देंगे या तुम्हें देंगे? दान पुण्य अगर कोई दे भी रहा तो मंदिर का पैसा मंदिर में लगना चाहिए, अपनी जेबों में घुसेड़ते हो। देख भाई, हमारे बड़े बूढ़न ने इसलिए थोड़ी मंदिर बनवाओ कि सब जो है क्या नाम है पुजारी लेके चला जाए। तो हाँ, तो रखोगे तो दोगे ना कुछ? ये तो कौन मने कर रहा है देवे को? आधा ले जा, आधा दे जा। चाबी दो मुझे उसकी। चाबी दे दूंगा, मुझे ऐसा पंडित चाहिए, आधा दिल ले जाए और आधा दे जाए। हाँ, अखबार में इश्तिहार निकालूंगी मैं अब। देखो ऐसा को दूंगी, मेरी बात सुन ले। मीडिया के सामने इंटरव्यू दूंगी कि कोई पंडित हो तो हमें बताना, और ऐसा देना जो मेरे ससुर। तू पहले मुंह से ही बात कर ले। हाँ। मीडिया के सामने तो तेरी जबान ना खुलेगी। अच्छा? नेको हाँ, गूंगी है जाएगी उनके सामने, गूंगी है जाएगी, एक जवाब ना बने वो तो। पहली बात तेरे जितने गाल बजना है वो सिर्फ मेरे ही आगे बजे। अच्छा। हाँ, तो तुम्हारे आगे भी गाल बजाना हर किसी के बस की बात ना है। हाँ, समझ में आ गई ना? हाँ, दीवार में सर मार। अब ये बता कि मतलब की बात कर, लबड़ मत कर। मतलब की बात करे, चाबी दो। हाँ तो चाबी दे दूंगा। मंदिर में ताला ना लग जा, बता रही हूँ मैं। तो सुन ले, वरना साले गेट अगर एक बात सुन ले, अगर वहाँ पे गैया ने मुँह दिया या गैया ने गोबर कर दिया तो मुँह से बुरा कोई ना, और बैल फैल कोई घुसेगा नहीं। गैया के तुम्हारे ऊपर मूत रही है? अबे जमीन पे तो मूत रही है, उसकी सफाई तू करेगी। जमीन पे तो दुनिया भर में तो तू करेगी सफाई मंदिर की। खेतों में तुम भी हकते हो। तू पागल है गई है? अरे मंदिर एक अलग जगह है, सब साफ सुथरी जगह, खेत खलिहान में कहीं कचू करो। वाह, मतलब तो क्या हो गया अगर गैया चली तो उसका तो जो गांव की लेडीज है सफाई नहीं करनी आती है? कोई ना आवे। अच्छा, और क्या? तुम्हें पता है? तुम किसी को घुसने दो? इल्ले घुसने तो जब दो जबकि वहाँ की कोई सफाई रखे। ऐसा तुम मुझे दो उसकी। ठीक है, चाबी दे दूंगा मैं, और सफाई कराना तेरे काम है, और पंडित कोई बढ़िया सा ढूंढ के रख। अच्छा, तुम पंडित की बात करो, पंडित तो तुम्हारी तेरा ही मैं भी ना आने के। बिल्कुल बताएं। गैया अगर आ जाती है, वो पेड़ की छाया में बैठ जाती है बेचारी। पेड़ की छाया में नहीं बैठती हैं, अंदर घुस जाती हैं। तो घुस जान दो, भगवान के पास जा रही है। अच्छा, भगवान के पास घुस जा? मैं भगवान हूँ भगवान जी के ऊपर? अजीब बात करेगी जब करेगी। अरे ये भी सब भगवान के बनाई हुई चीज है। अरे तो भगवान की बनाई हुई चीजें, तो भगवान ने जो चीजें बनाई है ना उनके लिए जगह अलग बनाई है। पहले मुझे एक बात बताओ। पहले तुम मुझे इस बात का जवाब दो कि तुमने ताला क्यों लगाया? ताला यूं लगाया, वहां में जानवर घुसते हैं, ये हमारे लगाया। जानवर घुस जाते तो फिर क्या तुम्हारा क्या ले जामे? क्या तुम्हारा क्या ले जामे? मेरे कछु ने ले जामे, मैं गंद बात तो बता तू। जो थोड़े बहुत कछु कोई चढ़ा जावे का है, केला सेब फल, तो मालूम है वहाँ के बालक खा जामे गैया के, और गैया खा जावे बैल खा जावे। तो एक बात बता, कब उनके खावे के लिए बना हमने मंदिर खोल के रखा? एक बात बताओ, अगर हम ही उन्हें खाने के लिए ना देंगे तो और कौन देगा? तो गाम देगा। अच्छा, गाम में खाएं। तो गाम तो मंदिर पे चढ़ा के जा रहा है, और जितना भी चढ़ा है ये सब जानवरों के लिए ही होता है। ये जो चढ़ा रहा है ये हमारे घर के लिए होता है, और पंडित के घर के लिए होता है। चलो मत कर। वैसे भी मंदिर तुम्हारा तो है नहीं ना, तेरे पिताजी ने दान में दिया हमें। जब मेरे पिताजी ने दान में न दिया तो तुम्हारे भी बाप ने दान में न दिया? मेरे बाप ने तो बनवाया हुआ कि नीम रखी मेरे लकड़ दादा ने। तो ये है पिताजी कि मंदिर आपका नहीं है, जो हरिद्वार में जो स्वामी जी रहते हैं ना, उनकी
की जगह थी, उन्होंने अपने लिए मंदिर बनवाया, अब उन्होंने वहाँ आश्रम बना लिया बहुत बड़ा। हाँ। ठीक है, तो वो वहाँ रहते हैं, तो इस मंदिर की देखरेख तुम्हारे अंडर में अगर दे भी गए तो इसका मतलब ये नहीं है, ये मत कहो कि मेरा है। देख एक बात सुन ले, मंदिर सबके होते हैं। अरे सुन ले एक बात और सुन ले, उनका ना है आश्रम वालों का, जिनका तू कह रही है नाम ले रही है, ये मेरे लक्कड़ सक्कड़ दादाओं की रखी हुई नीम है। बड़े लक्कड़ अक्कड़ हाँ फक्कड़, वो भी मेरे ही बड़े बूढ़े। चुप रहो और जब सुन ले, हम कोई ऐसे अमीर ना है, खानदानी अमीर है, सुन ले। अरे ये कहते कि खानदानी भिखारी है, तो बात समझ कौन? नहीं आती। पंडित है हम, खानदानी। पिताजी दिमाग मत खाओ का पंडित है। हाँ बहुत बड़े पंडित हो तुम, चुप रहो चलो। हम खानदानी रईस है, सुन ले हमारी बात सुन ले, और हमारा ही मंदिर है, हमारे लकड़ सकड़ दादों का। अरे होगा। हाँ तो ठीक है, तो चाबी चाहिए, चाबी ले ले। जल्दी। हाँ दे रहे, चलो चाबी ले ले, आजा। अरे कहाँ जा रही हो? जी प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं पूजा करने जा रही हूँ। हाँ शौक से जा पूजा कर। हाँ। पूजा करने जा रही हो? तो यहाँ में तो पानी है हाँ गिलास में। हाँ। ए लो, जल चढ़ाओगी? और क्या चढ़ाऊंगी? फूल ए भी तो है। भगवान, ए भगवान, यही मंदिर रह गया है तुम्हें, मतलब जल चढ़ाने के लिए है? अरे भाई इतना बड़ा मंदिर है, हमारे भगवान इतने मतलब बड़े बड़े भगवान लगा रखे हैं हमने, और इतनी इतनी बड़ी मूर्तियां लगा रखी हैं। इन भगवान जी के ऊपर या तो तेल चढ़ाओ, या दूध चढ़ाओ, या देसी घी चढ़ाओ, समझे, और फल चढ़ाओ। ये जो सूखे हुए फूल ले आई हो तुम फूल चौराहे से। प्रधान जी हाँ ठहरिए, ये आप बोल रहे हैं जो आपको भगवान जी ने क्या फोन पे किया था, या रात को सपने में आए थे कि ये चीज चढ़वाना? ना, हमारे सपने में भगवान का हुआ है। फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। अरे हमारी जो सिद्धा है हम वो चढ़ाएंगे उनके। देखो जी, श्रद्धा पे सारी बात ना बनती है, कछु जेब से लगाओ। देखो हम, हाँ तो ये हमारे लकड़ दादाओं ने, सकड़ दादाओं ने जेब का अपने पूरे, ये समझ लो बक्सा संदूक के संदूक खाली कर दे या मंदिर को बनावे में, या मंदिर को बनावे में। तो हाँ हमारे बड़ू बड़ू ने बक्सा खाली कर दे, और मंदिर में, और हम भी अभी तक लगाते आ रहे हैं यहाँ मंदिर में, तो या नहीं यहाँ थोड़ी लगा रहे हैं कि तुम यहाँ पे फूल चढ़ा दो, सूखे भाई पानी चढ़ा दियो जल। अरे यहाँ में फल लाओ। देखो मेरी बात सुन लियो, बड़ी नम्रता के साथ कह रहा हूँ, सेब लाओ, संतरा लाओ, केला लाओ, समझे, यहाँ में दूध लाओ, देसी घी भर के लाओ, और देखो थाली में कुछ दक्षिणा रख के लाओ, ये सब चीज चढ़ाओ। इतने बड़े मंदिर हो गई। और देखो जे चढ़ाना हो तुम्हें तो देखो एक पीछे हमारे गांव को मंदिर हैगा, वहाँ में चढ़ा दो, वहाँ में तुम्हारी श्रद्धा जल्दी पूरी हो जाएगी। हमारे मंदिर में तो जब ही श्रद्धा पूरी होगी जब ये सारी चीजें होंगी, प्रधान जी सारी सामग्री, और गोला जरूर होना चाहिए। आप तो हद पार कर रहे हो। हद काहे की है और भैया? क्या, अरे मैं तो ऐसे ही जाऊंगी पूजा। अरे ना, देखो हम ना, देखो हमारी सीधी सी बात है, हम तुमसे लड़ना रे, मंदिर तुम्हारा है और पूरे गांव का मंदिर है, मगर चढ़ावोगे ही चढ़ेगो तभी जा सको। तो आप पूजा करने जाने ना दोगे? नहीं, देखो अपने मंदिर में जाओ भैया, फिर अपने मंदिर में जाओ। देखो हाँ हमारी तो सीधी सी बात है भैया। ठीक है। अच्छे फल लाओ, कम से कम तुम ये तो सोचो भगवान हमारे प्रसन्न हो, अच्छी चीज लेके जाए। तो गड़बड़ चल रहा है इसमें। पता ना कैसे लोग हैं जहाँ गांव के, पूजा तो करने आ जाएंगे मगर बस वही जल और सूखे भाई फूल, ये कोई सामग्री ये चढ़ावेगी। नमस्ते पुजारी जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्कार 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 जी। अरे पुजारी जी, आप कैसे हैं? मैं एकदम स्वस्थ हूँ और अच्छा हूँ। वैसे महानुभाव, आप हमें जानते हैं क्या? ना, मैं जानता नहीं हूँ, मगर आपका देखिए हमें तो बिल्कुल आप पुजारी लग रहे हैं। नहीं, मैं पुजारी ही हूँ। पुजारी और यहाँ से करीब 8 कोस दूर रहता हूँ। ओह बड़ी, हाँ तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो कहीं मतलब आप मतलब किसी मंदिर में पहले मैं मंदिर में रहता था। अच्छा। अब वहाँ पर हमारे बेटे समझदार हो गए। अच्छा, तो हमने अपनी जगह अपने बेटे को दे दी। आप इस कार्य को करिए, हमें तो भगवान की खूब सेवा मिल गई। अब देखते हैं हमारा कहाँ दाना पानी लिखा। अरे दाना पानी लिखा क्या है, लिख गया जी। आप ये समझ लीजिए, आप इसका मतलब आप किसी मंदिर की तलाश में हैं। जी जी पुजारी जी। अरे हमारा खानदानी मंदिर है। अरे वाह। हाँ, और बहुत बड़ा मंदिर है जी। और आप ये देख लीजिए, आप
वो दिख रहा है पीपल का पेड़? हाँ हाँ, चोटी दिख रही है। हाँ हाँ दिख रही है। मंदिर की बहुत बड़ी जो ऊंची सी हाँ, चोटी है, दिख रही वो है। मंदिर हमारा ही है। अरे वाह भाई वाह, ये तो बहुत हम ये अच्छा है। चाहते हैं कि आप वहाँ पे भाई पुजारी जी अपने मंदिर की सेवा करें, और देखो जी। जो भी कुछ मतलब आए जी। ठीक है, जी जी। उसका आधा आधा हिस्सा कर ले। आधा आधा? हाँ, आधा तुम्हारा आधा हमारा, मतलब दान में से आधा? दान में से आधा। हाँ। जी, मेरी ये बात उचित थोड़ी सी समझ में नहीं आई, आप ये क्या बात कर रहे हैं? देखिए समझ में आ जाएगी आपके। देखिए एक बात बताइए जी। मंदिर हमारा कितना बड़ा है? बहुत आपने अच्छा देख लिया। भव्य मंदिर है, ठाकुर जी है की ना? कृपा है ये तो। हाँ कृपा है। अब आप एक बात बताओ, जी इसमें खर्चा भी होता है? जी बिल्कुल, है ना? ये तो आप सालाना भी होता है, बिल्कुल बीच में भी होता है। उचित कहा आपने। तो देखो अब हम कब तक करेंगे अपनी जेब से? जी। तो हम ये चाहते हैं कि इसमें पुजारी का आधा हो जाए, चलिए तो चलिए आधा मेरा हो जाए। महानुभाव, चलिए पहले आप मगर मुझे- पहले- तो महानुभाव पहले हमें मंदिर दिखा दीजिए, उसके बाद में हम आपसे वार्तालाप कर लेंगे। हाँ आप पुजारी जी चाहिए, आइए 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 आइए। गांव बड़ा सुंदर है आपका। अरे प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते। ये बताओ उसकी नल की साकर क्यों निकाल के रख दी तुमने? साकर निकाल के रख दी? हाँ हमने ना निकाली साकर। तुमने ही निकाली है, हमने ना निकाली, और हम कौन तो- ले जाएगा? वहाँ का किसकी हिम्मत है? अरे तो भैया अगर निकाल ली तो तुम्हारा का ले लिया? अरे तो पानी हैं? कहाँ से भरे हम? अरे तो ये बताओ का नल का तुम्हारा है वो? अरे बिटिया क्या हुआ? नमस्ते पुजारी अरे जी। कुछ ना पुजारी जी, ये तो फालतू लोग हैं गांव के। नहीं, इन्हें आप हाँ कहाँ जा रहे हैं फ्री का पुजारी जी? चंदन घिस मेरे नंदन वालों में से। मैं क्या कहते हैं, मैं ये महानुभाव जो है हाँ? ये हमें ये मंदिर बता रहे थे और हाँ? कह रहे थे कि इसमें एक पुजारी की आवश्यकता है, तो इसीलिए हम जा रहे हैं कि वहाँ पर अगर हमारा दाना पानी लिखा है तो हम वहाँ कल से आज से रहना शुरू कर देंगे। इनके साथ जी। जाना भी मत, क्यों? और लीचड़ आदमी है ये। लीचड़ हाँ, अरे मंदिरों में डिमांड रखता है, मंदिरों में डिमांड। डिमांड मतलब केले चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, घी चढ़ाओ। अरे किसी के पास नहीं है तो क्या चढ़ाएं? देखिए भक्ति में तो मन शांत होना चाहिए और मन से भक्ति होती है, इन सामग्रियों से थोड़ी। नहीं, इनकी अरे तो शौक पुजारी जी है। आप ऐसी बातें मत करो, वरना ये तो और हमारे सर पे बैठ जाएंगे आके। चलिए। अरे कम से कम ये तो सोचो, अगर यहाँ पे चढ़ावा नहीं नहीं, आएगा साकर तो लगवा भाई दी कहाँ ना, से मैं पूजा पानी पाठ भरने होगी? आऊंगी। अरे जा मना यहाँ ना कोई फ्री का मिल चलिए, रहा कोई है। बात नहीं। वैसे महानुभाव एक बात पूछना चाहते हैं हम, थोड़ी सी बताइए। शंका है। अरे पुजारी जी ये जानना चाहते थे, ये स्त्री जो गई है हाँ, ये कैसी बात कर रही थी, कैसी वार्तालाप कर रही थी अरे आपसे? पुजारी जी आप नहीं जानते, ये लोग मुझसे गांव के लोग हैं, ये जलते हैं। गाँव के लोग हैं, जलते हैं। हाँ एक तो मैं देखो यहाँ का प्रधान, जी दूसरी चीज ये मेरा मंदिर। जी। अच्छा भाई जब एक बात बता, तुम चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे, सूखे हुए फल और पानी जल चढ़ा दो खाली, तो भाई यहाँ को खर्चा कहाँ से निकलेगा मंदिर बिल्कुल में? बिल्कुल, आपने हैं? उचित कहा। चलिए आप मुझे मंदिर फिर की- कोई और ये तो उनमें से फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, चलिए बाहर में कब जाने- फ्री का पानी है। चलिए बाहर में अरे जाने कोई दीजिए। हम इनका पहले न ले। मुझे दर्शन आओ करना आओ है। आओ 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 पुजारी। अरे बहन जी और कैसी हो आप? बस बढ़िया, आप सुनो। अच्छा जी, वो आपके ससुर है ना, उनने तो हद पार कर दी है। अब क्या कर दिया? अरे कर का दिया, नल की साकर खोली में खाली लेके बर्तन जा रही हूँ, कहाँ से पानी लेके आऊँ तुम ही बताइए। अरे वो थोड़े ही ऐसे ही हैं। अरे बहन मैं बस बता ना सकूँ, इतनी दुखी हूँ। जैसे तैसे तो वो ताला तोड़ा है, वो कुंदा भी उखाड़ा लाई मैं कहाँ से लगाएंगे? अब बताइए मैं कहाँ से पानी भर के लाऊं? मैं तो बर्तन रीता ले बताओ, जाऊंगी, नल कहाँ का हत्ता ही बर्तन निकाल के रख लिया। खाना पीना किससे बनाऊंगी? और हाँ एक बात और है, तुम्हारे ससुर जी है ना, पुजारी को लेके गए हैं इधर, ऐसा ना हो कुएं वुएं में डाले आए। अरे कुएं वुएं में तो खैर ना डालेंगे, वो तो इतना तो मुझे पता है, पर पुजारी को अगर लेके भी जा रहे हो तो रुकने वाला ना, 2 दिन बाद ही भग लेगा यहाँ से। हाँ वो तो है, क्योंकि पूजा तो करने ना देते। अब भाई उनका तो मुझे ऐसा ही लगता है, वो उनको थोड़ा समझा के उन्हें रखो। चाहिए माल, वो भी हराम वाला। हाँ ये तो है, तभी तो हाँ। मुझसे बोल रहे थे, मैंने पूजा करने नहीं जानती, वापस लौटा दिया कि फूल लाइयो, जल लाइयो। अरे फल फलूट लाओ, घी दूध लाओ। अब तुम जानती हो बहन जी, जिसके पास जो सिद्धा होगी वही तो लेके जाएगा। हाँ ये बात तो हैं? तुम सही कह रही हो। अब घी कनस्तर के कहाँ से लाऊं कभी मैं? कभी तो ऐसा मन करे कि भगवान की जगह ऐसे बिठा कर नारियल लेकर आओ, इसकी खोपड़ी पे मारू खींच के। हाँ मुझसे भी बोला नारियल लेके आओ, किसी दिन गुस्से में मैं ही कर दूं ऐसा। कर दो, मुझे तो बहुत खुशी हाँ। मिलेगी। चलो ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। देखूं जाके। चलती हूँ दीदी। ठीक है। देखिए पुजारी जी आपका मंदिर है, बड़ा मंदिर, कितना बड़ा मंदिर और कितना सुंदर मंदिर है। महानुभाव मंदिर तो खैर देखिए, भगवान तो हर जगह ही सुंदर है, हाँ। इस बात को तो मैं मानूंगा, लेकिन ये मंदिर की हालत क्या कर रखी है आपने?
जाले, नीचे ये सारा फर्श टूटा हुआ है आपका, और ना कोई साफ सफाई, गंदगी पड़ी है। देखिए किस प्रकार झूठे झूठे गिलास व्लास पड़े हैं यहाँ पर, और देखिए शराब वराब के भी तो वो पड़े हैं। ये सब क्या है? अरे सुन लीजिए, असल में क्या है पुजारी जी, हमारी जो बहू है ना जी, वो बड़ी, बस समझ लो भूल चूक से हमारे बच्चे के साथ मर गई है। बड़ी गंदी बहू है। तो बहू का इसमें क्या कहें? अरे सुनोगे जब आगे पता चलेगी क्या है। जी, ये समझ लीजिए, हम साफ सफाई रखते थे यहाँ की जी, और ताला लगा देते थे जी, और चाबी अपनी जेब में रख लेते थे। ताला लगा देते थे मंदिर से? हाँ, यहाँ पे सफाई करने वाला तो कोई था नहीं, कोई पुजारी के इंतजाम नहीं था। पुजारी 2 दिन रहते हैं, चले जाते हैं। वो क्यों? अब क्या पता क्यों चले जाते हैं। चलिए समझे? अब वो हमारी जो बहू है वो बहुत ही समझ लो लीचड़, चलिए, और बड़ी गंदी बहू है, बहुत सड़ी हुई बहू है। अभद्र बात मत कीजिए। समझे? देखिए उनने सुन तो लो, उसने कुंडी पूरी खोल ली, लॉक ताला खोल लिया वहाँ को, और ताला खोल के, अच्छा सुनिए, कुंडा खोल के ले गई। प्रधान जी ऐसी बात नहीं है। देखिए बहू के बहुत जलील बहू है हमारी आ गई है। अब क्या करें हम, समझे? हमारे छोरा की जिंदगी हराम है गई है। ये भी लीचड़ है, समझे? बहुत लीचड़ बहू, ये तुम भी हो, मक्कार, तुम भी हो, धितकार। तुम भी हो। खैर इन सब बातों से क्या कोई तुम भी हो? नहीं, क्या क्या कुछ कह रहे तुम? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। पुजारी जी, अरे सुनिए तो, अगर यहाँ मंदिर पे रहना, अब मेरी बात सुनेंगे आप तो मैं रुकूं, नहीं तो मैं चलूंगा यहाँ से। अरे नहीं 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 नहीं, आप रुकिए रुकिए। तो मेरी बात सुनेंगे ना आप? हाँ, तो मेरी बात आप पूरी तो होने दीजिए, कम से कम मुझे बोलने तो दीजिए। मेरा कहने का बस इतना सा तात्पर्य है कि ये जो क्या आपने जो यहाँ की व्यवस्था कर रखी है, इस प्रकार तो यहाँ गंदी शक्तियों का वास हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। वो लीचड़ जो बहू है हमारी वो खोल गई। देखिए अभद्र व्यवहार करना है और गालियां बकनी है तो मैं तो सुन नहीं पाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं, आपको नहीं दे रहे हम, मुझे अपनी बहू को बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ किसी कुत्ते को भी मत दीजिए। अपनी कुतिया को तो दे सकते हैं। किसी अपनी जुबान क्यों? चलिए ठीक है, अच्छा नहीं देते। अच्छा मैं एक बात कह रहा था, हाँ। ये जो फर्श टूटा हुआ है हाँ। आप इसको नया पड़वा दीजिए। और ठीक है, देखिए अब मेरी बात सुन लीजिए। पीछे देखिए ये बाउंड्री जो मतलब ये पीछे जो दीवार है इसमें सीमेंट नहीं हो रहा है, इस पे करवा दी। अरे ये पथवारी मैया देखिए कैसे पड़ी है। ये पथवारी मैया के नीचे जो है ये तली में, और क्या कहते हैं इसमें भी पत्थर लगवा दीजिए तो बेचारी बहुत सुंदर लगेंगी। देखो पुजारी जी, अब जो करोगे तुम आ गए हो, मुझे पूरा विश्वास है कि अब तुम मंदिर को चमका के रखोगे अपने अंडर में। अब तुम कराओ। ठीक है तो महानुभाव, हाँ। देखिए पहली बार तो मैं कमीशन का कोई काम नहीं करता। कमीशन? जी आपने कहा कि आधा आधा, मैं कुछ नहीं करता। देखिए जो भी मंदिर में दान आएगा मैं एक दान पात्र बनाकर, और उसमें जो भी पैसा आएगा उस दान पात्र में मैं बस तो कराओ, उसी में डालता रहूंगा। ठीक है। और उसकी चाबी मेरे पास रहेगी। हाँ, चाबी तुम्हारे पास रहेगी। जिस दिन उसमें पैसा उचित लगेगा मैं इस मंदिर में ना 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 ना, आधा पहुंचा दोगे, आधा से आधा जो बचेगा वहां से मंदिर की ठीक ठाक करा तुम। हाँ ये यहाँ की देखिए मैं आधे में विश्वास नहीं करता। जो भी यहाँ पर दान आएगा मुझे उसमें से ठाकुर जी, मैं भी ठाकुर जी की कृपा से मुझे भी नहीं चाहिए। मैं बस उस दान को इसी मंदिर में लगाऊंगा एकत्रित करके। अच्छा पहली बात। अच्छा आप कुछ नहीं लोगे? मैं कुछ नहीं लूंगा, मुझे बस 2 वक्त का भोजन चाहिए मेरे लिए और मेरी पुजारिन के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है। 2 वक्त का भोजन चाहिए और उसके बाद सारा का सारा तुम हमारे पास ही भेज दोगे? नहीं नहीं, भेजूंगा भी नहीं। यहाँ एक दान पात्र लूंगा लोहे का, जो काफी अच्छे लोहे से बनेगा, और उसके बाद उसी में वो सारा धन जाएगा। तुम पुजारी हो या हमारे हलक की हड्डी हो? तुम तो हड्डी बन रहे हो हमारे लिए। कैसे? अरे और क्या, देखिए तुम सारा का सारा मतलब यहीं रोक लोगे। तुमने अपनी 3 वक्त की रोटी क्या पकड़ ली और तनख्वाह छोड़ दी, तो सारा धन मतलब यहीं छोड़ दे। जी देखिए मुझे भी नहीं चाहिए भगवान की कृपा का। मुझे अरे तो तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हारा छोरा वहाँ कमा रहा है, कमा वो भी नहीं रहा, वो उसकी पत्नी और उसका एक बेटा वहीं रहते हैं, सारा भोजन प्रक्रिया पे ही रह रहे हैं वो लोग। उन लोगों को भी कुछ नहीं चाहिए। मैंने आज से पहले 20 साल उस मंदिर पर सेवा की और इसी प्रकार की। अगर इस बात से राजी हैं तो ठीक है। और हाँ दूसरी बात, मुझे यहाँ एक गौशाला खोलनी है। गौशाला? क्या राम राम राम, अरे भाई ये मंदिर है, मुझे यहाँ गौशाला नहीं खुलवा सकता भाई। वो क्यों? यहाँ तो गंद खाना फैलाएगा, तमाम गोबर होगा। आप गायों को गंदा कह रहे हैं? नहीं मैं गंदा नहीं कह रहा तो भाई देखो मेरी बात सुन लो, गोबर तो करेंगी। गोबर करेंगे तो गोबर काम में भी तो आता है। गोबर लीपने के काम में आएगा मंदिर को चारों ओर से, जहाँ जहाँ कच्चा है हमारा मंदिर। उसके बाद से क्या कहते हैं गौमूत्र जो है उसमें मैं स्नान करता हूँ। बिना गौमूत्र के स्नान की मेरी भोर नहीं होती है, पहली बात। और गौमूत्र का सेवन भी करता हूँ मैं। तुम हमारे मंदिर को चौतरा करके जाओगे ये? और तीसरी बात जब गऊ यहाँ रहेंगी तो उससे क्या कहते हैं उनका दूध आएगा
और जिनको भी जो गरीब लोग हैं जिनको आवश्यकता है दूध की, उन लोगों को दूध हम फ्री देंगे। तो बस यही व्यवस्था है, और आपको उचित लगे तो मैं रखने के लिए तैयार हूँ। ऐसा है पुजारी जी, हम तुम्हारी या मशवरे से हम सहमत ना है। वो क्यों? मतलब ये गाय जो दूध देगी जी, वह तुम समाज में बांट दोगे। बिल्कुल। चढ़ावो आएगो वो डब्बा में बंद करके रख बिल्कुल। दोगे। तो एक बात बता, हमारे जो पुरखों ने ये मंदिर बनाया हुआ है जी, तो मतलब ये मतलब यहाँ का जो दान पात्र है वहाँ के मालिक तो हम हो। तुम कह रहे हो ताला हम लगाएंगे, आप पीपा पे हम बैठेंगे। एक मिनट। भाई हम ना बैठने दे, हमारे चौतरा ना करवाना अपने मंदिर को। कोई बात तुम्हारे नहीं। हाथों तुम जा सकते हो। मैं चला जा रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना। हाँ। कभी भी अगर मंदिर का दान की कोई भी चीज अगर आप अपने ऊपर स्थगित करेंगे, आप खाएंगे, हाँ। भगवान आपका सर्वनाश कर देगा। काय को कर देगा? आधा भगवान को खिला तो रहे हैं हम, भगवान को आधा खिलाने- हम खा रहे हैं। अच्छा, आप भगवान को खिलाने वाले बन रहे हैं? हाँ? ना खिलाने वाले नहीं, चढ़ावा आधा भगवान का चढ़ावा जो देखिए, उन्हीं को मैं चढ़ा बस रहे इतना हैं। जानता हूँ, आप एक नास्तिक हैं, और आपसे ज्यादा अभद्र व्यक्ति मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। हमें तो ऐसा लग रहा है नास्तिक तो तुम हो, हमारे मंदिर का चौतरा करने आए हो, सब चीज पे नाग बन के तुम बैठोगे। अरे नाग, अगर तुम नाग बन के बैठोगे तो हम या मंदिर के नौला हैं। सुन लियो। जानकी बैठे हैं। अरे प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटा। मुझे लग रहा है मंदिर पे से आए शायद। जी अच्छा जी, बड़ी जल्दी चले आए, टिके नहीं वहाँ पे? टिके नहीं? हाँ। बेटी, बात कुछ ऐसी है कि वो व्यक्ति थोड़ा नास्तिक है, और देखिए जहाँ जहाँ भक्ति में पराक्रम ना हो वहाँ भक्ति किसी काम की नहीं होती है। पंडित जी तुम्हारे जैसे ना जाने कितने यार कितने चले गए सब बेटा, मैं ऐसे ही जानता हूँ, हमें। क्योंकि वो एक नंबर का दुर्व्यवहारी आदमी है जो एकदम नास्तिक है, और भगवान की अपेक्षा वो सिर्फ एक धंधा चला रहा है और कुछ नहीं। ओ, मुझे तुम कुछ ठीक से लग रही हो। बात तो कुछ ऐसी थी बेटा। मेरे मन मुताबिक से लग रही हो। बेटा, मेरी बात भी हुई उससे, वो कहता है कि आधा दान मेरा होगा और आधा दान आप लीजिए, जबकि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस इतना कहता हूँ कि मेरे 2 वक्त का भोजन मिल जाए मुझे और मेरी पुजारन को, और जो भी वहाँ दान का पैसा आए वो एक दान पात्र बनाकर उसका ताला लेकर और ताला लगाकर और उसको चाबी को ऐसी उचित जगह रख दिया जाए जो किसी के हाथ ना लगे, और उसमें जो भी पैसा आए वो उसी मंदिर के कार्यों में लगे। अब होगा मंदिर का उद्धार। अब तुम बढ़िया पंडित जी मिल गए मुझे। और मैंने तो ये भी कहा कि बेटा, मैं एक काम करता हूँ, एक गौशाला खोल लेता हूँ यहाँ पर, जिससे कि जो गोबर आएगा, जो गोबर वो गाय करेंगी, उससे लीपना हो जाएगा मंदिर का। उसके बाद से क्या कहते हैं, गौमूत्र से औषधियाँ भी बनती हैं, और तीसरी बात कि जो दूध गायों का निकलेगा वो गरीब लोगों में बट जाएगा, तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। कम से कम किसी कोई भूखा जगेगा तो भूखेगा, सोएगा तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये बात आप बिल्कुल ठीक है। आपकी सोच मेरी सोच से थोड़ी मिलती जुलती है। अच्छा बेटा, मतलब बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। लेकिन उससे फायदा लेकिन क्या, एक मैं तो चीज- छोड़ आया। अरे नहीं, छोड़ो मत। तो अब तो टक्कर के मिले हो तुम। बताइए क्या करना है। आप वहीं चलो दोबारा। अच्छा, हाँ, और अब जो है उनकी भाषा में ही वो जैसे कहे ना, ठीक है हम वैसे ही करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं उनके लौंडे की बहू। अच्छा। हाँ, वो ससुर है मेरे। बेटा, कैसे झेलती हो उस व्यक्ति मैं को? अरे मैं तो झेल लूं, मेरी टेंशन ना लो, मैं तो झेल लेती हूँ। चलो अच्छी बात है। हाँ, मैं तो बहुत तगड़े अगर वाले तुम लीकरे लगाऊं। कहती हो तो मैं मंदिर की ओर चला जाता हूँ, और मैं तुम्हारी बात पे अमल भी करता हूँ और उस व्यक्ति से हाँ कर देता हूँ। आप मेरे लेकिन साथ- बाकी का कार्य तुम मुझे बताना कि मुझे करना क्या है। सुनिए, जी। रहेंगे आप, जी देखभाल भी आप करेंगे। जी जैसा मैं कहूंगी आप उनकी सुनना, जी। जैसा वो कहे ना सुन लेना, लेकिन जैसा मैं बताऊं करना वही, ठीक बेटा। ठीक है? और सीधे बन के मत रहना। बेटा, मैं सीधा नहीं हूँ, लेकिन मैं हाँ ईमानदार हूँ। मैंने आज तक बस किसी के साथ गलत कार्य नहीं- ईमानदार हो, ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन सीधे बन के मत रहना। बिल्कुल, तुम निश्चिंत रहो। अगर तुम चाहती हो कि उस मंदिर का सुधार हो, हाँ। तो मुझे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। अरे वाह, मैं यही तो चाहती थी पंडित जी। चक्कर क्या है, देखो मैं लेडीज हूँ, मैं घर की बहू हूँ, बिल्कुल। तो मैं ये काम नहीं कर सकती। चलो। भाई जो मंदिर के जो पंडित जी होते हैं, भाई डील तो उन्हीं को करनी पड़ती है। बिल्कुल बिटिया। अब मैं तो नहीं कर सकती, पर आप मिल गए मुझे बड़ी खुशी हुई। आप चलिए मेरे साथ मंदिर। चलो बेटा। मैं आपको सारी चीजें दिखाती हूँ मंदिर में क्या क्या है। देखो आइए बेटा, पंडित जी। देखो बेटा, ये फर्श टूटा हुआ था, तो मैंने इसी वजह से कहा कि इसका पैसा एकत्रित होगा तो इस फर्श में लग जाएगा। पीछे की दीवारें देखी है तुमने? हाँ, सारी दीवारें पर सीमेंट तक नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊँ, जी बिटिया। इसमें 2 कमरे हैं, बिल्कुल बिटिया। ठीक है?
और वो क्या कहते हैं, इसमें एक सरकारी नल भी है, बिल्कुल। जो मतलब नल बहुत अच्छा है, लेकिन हम चाहें तो उसकी डेकोरेशन और अच्छी करा देंगे। वो तो बेटा आपके देखिए, ऊपर। मैं ये चाहती हूँ कि मंदिर का पैसा मंदिर में ही लगे। बिल्कुल बिटिया, मैं खुद यही चाहता हूँ। देखो, आज से 20 साल पहले एक मंदिर में 20 साल रहकर आया हूँ, और उसी मंदिर में मैंने आज तक 1 रुपया नहीं लिया। अपनी पत्नी के साथ पूरा सारा रही बात जिंदगी ऐसी आपकी, बिता दी। रही बात आपकी, आपके दोनों टाइम का खाना जी बिटिया, मैं अपने घर से अपने हाथों से शुद्ध भोजन बना के लेकर बड़ी आऊंगी। कृपा है ठाकुर जी की। ठीक है ना, प्रसाद कहेंगे वो भी बनाऊंगी, बशर्ते तुम इस मंदिर की बस थोड़ी साफ सफाई बिल्कुल और निश्चिंत- देख रेख, और निश्चिंत जितना रहो। भी चढ़ावा आए वो सब मेरी नजर में और आप है क्या नहीं? अरे कहाँ बातचीत कर रही है इस पुजारी से? या तो मैंने भगा दियो। पिताजी, हाँ माइंड यू लैंग्वेज पे थोड़ा तमीज से बात कीजिए। क्यों? आपको तमीज नहीं है पुजारियों से कैसे, पंडितों से कैसे बात कीजिए? ओ चुप रहे, बहुत देर बात करिए, घंटों तो से ज्यादा कर ली। अच्छा, हाँ अरे ये मंदिर में मैं लेकर आई हूँ। देखिए मानो बाब, ये बिटिया मुझे बुला कर लाई है, और आपकी जो भी शर्तें हैं मैं उन सबको स्वीकार करता स्वीकार? है। हाँ। अरे अरे इनसे बढ़िया तो कोई पुजारी ना है, हम तो तब जब ही कह देते तुम हमसे। अरे सुन लो, सुनो, समझ गई? हैं? अच्छा अच्छा हूँ। जी मानो बाब। ठीक है। आप नहीं समझे, अब जो आप कहेंगे, यानी कि जो मैं कहूँगी, अपने ऊपर मत लो, गाँव के प्रधान हो, मैं जो कहूँगी वो करेंगे, और जो तुम कहोगे वो मैं करूँगी। ठीक है, समझे? मगर इनसे एक बात कह दे, देख गौशाला चाहेंगे, देख गौमूत्र में नहाए, गौमूत्र पिए, गोबर से नहाए, गोबर को अपने मुंह पे लपेट लें, तुम्हारे कछु कर पे ले। लपेटेंगे। मेरी बात सुन ले, सुन ले, मगर मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मगर मंदिर में नहीं, गौशाला खोलना दूंगा, गौशाला मंदिर में नहीं खुलेगी। मंदिर से अलग खोल हाँ, देते हैं। हाँ अलग अलग, मैं आपको जगह दे दूँगी जैसे मंदिर। जैसे ये कहेंगे वैसे हो जाएगा। पिताजी, ये तो मंदिर है। अरे तो पुजारी जी, तुम जब से कहा है, मैं तो तुमसे, अरे मैं तो अपना ये समझ लो गले मिलकर अरे, तुमसे कहा, अरे तुम आओ, तुमसे बढ़िया कोई ना है। हाँ जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करोगे। मैं ठहरता हूँ और मंदिर की व्यवस्थाएं देखता हूँ। ले जा रहा हूँ बहू। जी जी जी। अरे बहू। और पिताजी, हाँ बताना मुझे बताना, ठीक ठीक है, है? ठीक है, जो भी ठीक है। खर्चा है वो मुझे देना, ठीक है? मैं करूँ। बहू मुँह से तो बहुत अक्खड़ तरीके से बात कर रहे हो। आप जाओ जाओ, लेके जाओ सारे। क्या कर दियो, कौन सी अरे जाओ ना, चलो आइए, जाओ आइए दादी, मानो जाओ। बाब, कौन सी पुड़िया पिला दे। वो मैं तुम्हें घर बताऊंगी, वो ठीक। पुड़िया मुझे तुम्हें भी देनी है अभी। अरे अरे बहन जी सुनो मेरी बात, हाँ। अब आपको पूजा करने की कोई टेंशन नहीं है। अब आप क्यों? आराम से जाना मंदिर में पूजा वूजा करने। अब क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ। अब जो पुजारी जी थे ना, वो जो लौट के जा रहे थे, तुमने अच्छा, वो देख- लौट के जा रहे थे? हाँ, वो मेरे ससुर ने। अच्छा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था दीदी कि वो पुजारी गए, कहीं उनके साथ उल्टा सीधा ना हो जाए। पर वो मैंने वहीं की वहीं सेट कर दिए दोबारा से। सही बताओ। और क्या, ये तो अब तुमने देखना अच्छा किया। मंदिर पहचान में नहीं आएगा, पहले जैसा तो हो रहेगा ही नहीं। अच्छा। एकदम ऐसा करा दूंगी, डेकोरेशन करा के उसकी एकदम मस्त, तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ कि वीआईपी मंदिर है। तो हम भाई भी उस पूजा पे करने जा सकते हैं? क्यों नहीं जाते भैया, तो भगवान सही है। सबके होते हैं। ऐसा ना हो तुम्हारा ससुर पागल फिर भी आ जाए। अरे नहीं, हम्म। और आप जो चढ़ाना चाहती हैं चढ़ा देना, अच्छा, जो तुम्हारा मन हो। हाँ ठीक बस है ना? वही है हाँ। कि कभी फूल लाऊं, कभी और भी चीज ला सकती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जो सही है। आपका मन करे वो चढ़ा देना। बहुत अच्छी आदत है आपकी तो। हाँ। बस आप सही है घर में, बाकी के तो तुम्हारे सर में सब लीचड़ हैं, घर में रहते हैं। लीचड़? हाँ अब मैं आगे की कहानी ना बता पाऊंगी, अब चलो ठीक है, अब बाद में बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, मैं यही बता रही थी ठीक है, आपको। ठीक है, ठीक है। अरे पुजारी जी, जी कौन? पुजारी जी। अरे प्रधान जी, नमस्ते नमस्ते। और सुनाइए पुजारी जी, आपका मन लग गया? मेरा मन तो काफी, भगवान में तो वैसे भी लगा रहता है। अरे पुजारी जी, जी। आप बहुत बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया आदमी। बताइए कैसे आना हुआ? अरे बस आना वाना क्या हुआ, आज 10 दिन है गए। हाँ, तो मैंने 10 दिन कहा हो गए। देखूं दान पात्र के पीपा में काका आ गया। दान पात्र के पीपे में? हाँ। देखिए महानुभाव, मैंने जो दान पात्र का पीपा था वो सब आपकी जो बहू है ना बेटे की, उसी की देख रेख में। मुझे कुछ अच्छा, नहीं पता, वही सारा हिसाब किताब लगा रही है और उसी के पास सब है। और देखिए जो भी तेल आता है और घी आता है, जो भी सामग्री चढ़ती है, सब उसी की देख रेख में चढ़ रही है। मैंने तुमसे कही ना, बहुत वो आप देखिए, बस, वो अब मैं आप कह नहीं देखिए, सकता तुमसे। मैंने आपकी बहू को सारी जिम्मेदारी हाँ। आपने दी थी, तो मैंने सब चीज उसे ही बड़ी संभाला। फटाट बहू है हमारी। अरे भाई, मतलब ये कि बहुत, मतलब मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, ये समझ लो मैंने गलत बात नहीं कही थी तुमसे। तुम कह रहे ना कि नहीं अभद्र भाषा मत बोलो। जी जी।
अब बताओ वाह को क्या मतलब है? अरे जिम्मेदार तो मैं हूँ, मेरे हाथ में पीपा है ना चाहिए। नहीं। चलो मैं लाऊंगा वहां से। आप ले लेना हिसाब। ठीक है ठीक है। अरे और ठीक है। और क्या कहते हैं, मैं जनाब मुझे क्या कहते हैं भगवान को स्नान कराना है। अरे 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 बिल्कुल, अरे पुजारी जी कराओ, खूब कराओ, खुद भी करो और गौमूत्र से करना तुम, और हो सके तो गोबर में मुंह भी मार देना। अरे लक्ष्मी, अरे बहू कहाँ है? हाँ हाँ पिताजी। नहीं कह रहा हूँ वो मैं पुजारी के पास गया हूँ। हाँ। तो मैंने कहा भाई आज तो 10 दिन आए गए भाई, दान पात्र के पीपा कहाँ है? तो बोलो पीपा तो भाई बहू ले गई। मैं बहू क्यों ले गई? भाई उन्हीं के हाथ में। मैंने कहा चलो, यानी कि मंदिर का हिसाब पूछने गए। हाँ हाँ, तो मैंने कहा चलो कोई बात ना, हमारी बहू ले गई है तो बहू ले गई है, बहू ले जाए चाहे हम ले जाओ, एक ही बात है। तो अब तू ये बता वहाँ पीपा है खोल। कौन सा? अरे दान पात्र वालो दिखा कितना आयो है। महीने के एंड में पूछा करो हिसाब, ठीक है? अभी 10 दिन हुए नहीं है पूरे भी, 10 दिन में ही हिसाब दे दूं तुम्हें सारा? अरे एक बात बताओ, जितने भी वर्कर कंपनी में काम करते हैं क्या वो 10 दिन में ही अपना पैसा मांगने लग जाते हैं? पूरा महीना लगता है उसके लिए, तो महीने पे बात करना। बात तो सही कह रही है। तो ठीक समझ में आ गया? आ गई आ गई। महीने पे मुझसे मतलब हिसाब मांगा करो। मैं ना मांगूंगा, महीने में तू खुद ही दे रही हो पीपा। ठीक। क्या देखो पिताजी ये रहे, ठीक है ना, मांगना ना पड़े। ओके ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। और अब बीच कुछ मुझसे हिसाब मत पूछना। अरे ना पूछ रहा मैं तो से, और तो से सुनो। पूछूंगा। हाँ और सुनो, अरे सापन से पूछूंगा मैं, सापन से कोई हिसाब ले सके? वो तो यूँ कि महीने की कह रही तो ले रहा हूँ, महीने पे ही लूंगा। तेरी बात मानी मैंने, बहू है मेरी, सापन है तो क्या है कोई। अब मुझे मालूम है नाग ये सापन के सैन मत चला है। अरे पुजारी जी, रामचंद्र कह गए सिया से हो। भैया अब तो महीना है गए हो पूरा। महीना? हाँ। किस चीज का? अरे मतलब दान पात्र के पीपा भर गए होंगे अब तो। अरे दान पात्र के पीपे आप मेरे पास आ जाते हैं, जब मैंने आपसे पहले भी कहा और दोबारा कहता हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि सारा दान पात्र का जो भी हिसाब किताब है वो आपकी बहुरानी के हाथ में है। आप बहुरानी से बात कीजिए ना। फल वगैरह सब उसी के हाथ में है, तेल के पीपे, दूध कैसे जाता है क्या नहीं जाता है सब उसी को पता है। अच्छा जी। तो ये तो बता दो फल फलारी का क्या करती है वो? फल फलारी वो ही ले जाती है, मुझे कोई नहीं पता। दूध सब उन्हीं सब वही ना, उसके अंडर में? सब उसी की। तुम कछु ना कर रहे? मैं कुछ नहीं, मैं तो साफ सफाई कर रहा हूँ, ठाकुर जी महाराज को नहलाता हूँ, मेरी मैया को नहलाता हूँ, और मैं अपने मंदिर की साफ सफाई में लगा और खुद नहाते हो? बस। चलो सही है। ठीक ठीक है ठीक है चलिए। ठीक है। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। बड़ा ही लीचड़ व्यक्ति है। अरे बाऊ, ओ बाऊ। हाँ ये बता क्या भाई, एक तो महीना है गए हो ना? हाँ 30 तारीख हो गई। 30 तारीख है गई। पीपा निकाल के ला, घी वालों निकाल के ला, और पैसा वालों निकाल के ला, और तेल वालों निकाल के ला, और वो गोले वाला पीपा निकाल के ला, और कौन कौन सी सामग्री चढ़ी है सब निकाल के ला, और फल फलारी का ला हिसाब। ला रही हूँ अभी, रुको। हाँ ला जल्दी ला, अब मुँह पर सबर नहीं है रहा, अब सबर नहीं है रो। तो मालूम है मैं पढ़ो लिखा हूँ का है, खुद पढ़ के बता। 8वीं फेल, पढ़ के बता दे। तुम तो चलो, मैं तो 8वीं फेल हूँ। अरे मैं तो अंगूठा टेक हूँ। तो मैं 8वीं तो कब क्या, रखी मैंने? तो क्या मैं अंगूठा टेक हूँ तो मुझे गाँव पूरा प्रधान बनाए पड़ो। चलो चलो ठीक है। देखो मैं तुम्हें हिसाब बता रही हूँ। 10 कट्टे सीमेंट के। सुन लो पहले, 10 कट्टे सीमेंट के, ठीक है? और कम से कम 1-2 ट्रैक्टर भर के बालू, ठीक है? और बजरपुट 1 थैली भर के, और हाँ और रोड़ी, ठीक है? और 5 पंखा तेल, ठीक है? और वो क्या कहते हैं, हाँ वो चौखट खराब हो गई थी, उसकी वो निकलवा दी मैंने। चौखट 2 कमरों की वो दोबारा से नई लगवाई है, ठीक है? कुंदियाँ खराब हो रही थी उनकी, केबाड़ों की, नई VIP कुंदी मंगाई है। और हाँ वो क्या कहते हैं, वो बाथरूम के वो क्या कहते हैं, टंकी वंकी, ये शावर वावर सब खराब, मतलब पहले थे ही नहीं, वो लगवाए मैंने उसमें, ठीक है? और हाँ दीवारों को मतलब पूरा उस पर पेंट हुआ है, VIP वाला पेंट, ठीक है? और टाइल लगी है नीचे लेटरिन बाथरूम में और दोनों कमरों में। मेरे पसीना रुक ना रहे, समझे? मैं तो से पीपा मांग रहा हूँ
और तू मुझे जरे कहा गिना रही है। अरे पीपा ला के रख, सुन मैं लो, देखूं। पहले मेरी बात तो सुन लो। ये ए, टोटल मेरा गला जो है ना पसीने में, मेरे माथे से पसीना चुचार हो नानो पड़ेगा मुझे। और अरे मैं तो से चुचारा? पीपा मांग रहा हूँ। अरे तुम जिन पीपो की बात कर रहे हो ना वो सारे खुल गए। दान पात्र मैंने सारे खोल दिए, उसमें 84,000 रुपए निकले थे और 6,000 रुपए मुझे अपनी तरफ से डालने पड़े। अभी 10,000 तुम दोगे, पूरा 1 लाख का सामान आया है। जितना ये मंदिर की थोबड़ा बदल गया है ना, पैसा ठुका है इसमें, ठीक है? तो भाई तू एक बात बता दे, मतलब तूने ये हिसाब दियो है मुझे? तो ये हिसाब दियो है? और हाँ आगे और बताऊं, जितने भी फल, जितने भी ड्राई फ्रूट थे ना वो सब मैंने बच्चों में बांट दिए सब, क्योंकि बेकार हो जाते हैं, मेरे मतलब के नहीं है। और फिर दूसरी बात, दूध भी गैया को दूध भी मैंने गरीबों में बंटवा दिया। और वो क्या मतलब कहते तेरे हैं, हाथ टूट जाते, वहाँ को दही जमा के घी निकाल लेती। दही जमा के थूथड़े में घुसेड़ती। फिर मेरे थूथड़े में ना घुसेड़ती, गांव में बिक जाता। क्यों बिक जाता? बाकी रकम तू ठूस लेती। नहीं, मुझे नागिन, ना सांपिन, चाहिए। हैं? ना बर्बाद करके रख देगी। हाँ। चौतरा करके रख दिया और मतलब वो हिसाब बता रही है। 10,000 रुपए और लाओ। अरे वो पैसा दे जितने में से आए। काय का पैसा? वो चढ़ावो आयो, मुझे ना मालूम। घंटा ले लो। घंटा तो देख मैं बजा दूंगा। फिर बात सुन, अब मैं भाई पुजारी है छोड़ूंगा ना, वहाँ मैं तो लफाड़े बजाऊंगा, देख जाके। कहीं ऐसा हाँ हो, देख, तुम्हें मैं भाई निकाल के मानूंगा वहाँ मंदिर से। अच्छा। अगर रह तो जाए वहाँ मंदिर सुनो में, मेरी बात, समझे? पहली बात तो तुम उससे उफ तक नहीं कर सकते, क्यों? उंगली भी टच नहीं कर सकते। कौन है तू? गवर्नर है वहाँ की? हाँ। वहाँ की? वो तो मैं हूँ। और सुनो, हाँ, वो तो तू है। जिस भरम में तुम बैठे हो ना, हाँ। वो जो मंदिर की जगह ना, मैं खुद वहाँ जाके हरिद्वार जाके मैं उन पंडित जी को लेके साथ में वो जगह उनके नाम करवा के आई हूँ। अब तुम उखाड़ लो उनका जो उखाड़ना। मतलब मेरे घर की लक्ष्मी और मुझसे ही गद्दारी? तो लक्ष्मी तो कहीं भी मेरे ही घर का चौतरा गद्दार और तूने? ताजी आपको गलतफहमी है, लक्ष्मी तो सबकी होती है। तू लक्ष्मी ना है, तू कुलच्छनी है, तू लक्ष्मी नहीं है। हाँ मैं कुलच्छनी। हाँ, तुम तो बहुत तू बड़े हो। नागिन है, तू सांपन है। वो तो मैं हूँ। मगर मैं भी वो नौ लाऊं तो निकल जाऊंगा। देख तो सही। अच्छा? तो हाँ देख, ऐसे पीछे ना छोड़ूंगा। वाह पुजारी है, छोड़ूंगा नहीं मैं। पुजारी? हाँ। पुजारी ऐसे बेल्ट तोड़ेगा तो मैं पिछवाड़े पे। सुन, हाँ, दोनों बंदे इधर हो जाएंगे। उसमें रहियो। हाँ। हाँ ज्यादा मत कर ना, अभी डंडा मेरे हाथ में ही है। क्या कर लोगे? हाँ। ऐसे डंडे बहुत देखे मैंने। अच्छा, डंडे बहुत देखती है। निकलो। चल ठीक है, हाँ? देखती रहे। जाओ चलो यहाँ से। जा रहा हूँ। हाँ आए हमसे लड़ने वाले टकलू।